ઇમર્જિંગ ગુજરાતનો અર્થ શું થાય છે? ઇમર્જિંગ ગુજરાત એટલે ગુજરાતનું ફ્યુચર, ગુજરાતનું યુથ જે આવનારા સમયમાં ગુજરાતને એ ગતિથી આગળ વધારે કે કોઈ તેની નજીક પણ ન પહોંચી શકે. અને એટલે જ યુથ એટલે આપણી સાથે જોડાયેલા છે ગાંધીનગર યુનિવર્સિટીના ખુદ ટ્રસ્ટી અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મિસ વિનીતા રોહેરા. તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું અને જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે એક યંગ ટ્રસ્ટી તરીકે તેમણે શું ઇનોવેશન્સ તેમના કેમ્પસમાં કર્યા છે. विनीताजी, वेलकम टू TV9. थैंक यू सो मच मिस्टर मोदी, थैंक यू. AI एनेबल कैंपस होता क्या है? क्योंकि रिसेंटली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है AI एनेबल्ड ये शब्द शायद ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, तो क्या है उसकी विशेषता? जी मिस्टर मोदी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसी जो एजुकेशन इंडस्ट्री में NEP को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो NEP का सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो हमारे कंट्री के यूथ है दे हैव टू बिकम इंडस्ट्री रेडी. व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री 4.0 तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सिलेबस एनी मोर, यानी सिर्फ सिलेबस या सिर्फ करिकुलम इम्पॉर्टेंट नहीं है. यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स हम लोगों का एक ड्यूटी है कि हम सिलेबस करिकुलम को ऐसे मोल्ड करें कि बच्चे हमारे इंडस्ट्री रेडी बने. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट NEP का मेन फैक्टर है कि हमने कितना अपने आप को डिजिटली अपग्रेड किया है. सो एज अ यूनिवर्सिटी मैंने AI इनेबल्ड कैंपस के मेरे पास 13 ऐसे मॉड्यूल्स हैं राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ अ एजुकेशन विच आर कम्प्लीटली AI इनेबल्ड. जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपने काउंसलर्स देखे हैं, करियर काउंसलर्स, तो वैसे मैनुअल काउंसलर्स होते हैं, पर हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे मॉड्यूल का नाम है साहा. साहा इज़ अ AI काउंसलर जिसमें जनरेटिव AI तो है ही है, पर हमने उसके अंदर टेलर्ड कंटेंट डाला है. यानी अगर कोई भी बच्चा या पेरेंट्स कोई भी लैंग्वेज में, ताकि लैंग्वेज बैरियर ना हो, गुजरात में इट्सेल्फ खुद गुजराती ही 32 टाइप्स की है, तो जिस प्रोनाउंसिएशन में या जिस लैंग्वेज में आपको काउंसलर से पूछने हैं क्वेश्चंस अबाउट योर करियर, अबाउट द कोर्स, अबाउट द सब्जेक्ट या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो साहा आपको सिर्फ जनरेटिव नहीं टेलर्ड कंटेंट से काउंसिल करती है. तो वो एक टेक्नोलॉजी है. तो इसे हम 200-250 अगर काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है तो आज सिर्फ 20 काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है. और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है. अगर हम उसको एजुकेशन में लेते हैं तो हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल है कि अगर बच्चा एक भी दिन एब्सेंट है और उसका लेकिन वो लेक्चर मिस नहीं होगा, क्योंकि AI इनेबल्ड का एक ऐसा मॉड्यूल है. द LMS इज़ इट्सेल्फ AI इनेबल्ड. लर्निंग मैनेजमेंट हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर वो लेक्चर्स ना कि सिर्फ लाइव लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, पर उसी के अंदर एवैल्यूएशन एग्ज़ाम्स आती हैं और वो सारी की सारी AI इनेबल्ड हैं, ताकि एवरी स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट. और नॉट ओनली असेसमेंट इज़ AI इनेबल्ड, अगर मैं कहने जाऊँ कि प्लेसमेंट की तैयारी करनी हो या इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी हो तो हमारे मॉड्यूल का नाम है देयर इज़ बानी आपको इस तरह से तैयार करती है. दैट्स अ मॉड्यूल. इनफैक्ट मॉड्यूल के हम लोगों ने जो नाम रखे हैं वो गॉड्स पे हैं. तो ये सारे AI इनेबल्ड हैं कि जो आपको इंटरव्यू एज वेल एज HR राउंड दोनों ही चीज़ के लिए आप जनरेटिव एज वेल एज टेलर्ड तैयारी कर पाते हो. तो ये सब बड़े डिटेल्ड मॉड्यूल्स हैं. मैं आपको सबसे ब्यूटीफुल मॉड्यूल बताऊं कि क्यों मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को पूरा वर्ल्ड एक्सपोजर मिले, मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को. एज वेल से फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक्सपर्ट टॉक अरेंज करना है तो एक्सपर्ट टॉक अगर मुझे हार्वर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अरेंज करना है, और ये हमारा रूल भी है, हम लोग जनरली लोकल एक्सपर्ट सिर्फ नहीं बुलाते हैं, हम हमारे बच्चों को पूरे वर्ल्ड एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए वी कॉल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम आउटसाइड. तो उसके लिए एक मॉड्यूल है आजा. वो ना कि सिर्फ आपका ट्रैवल एक्सपेंडिचर हटाता है, पर आजा एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी है. होलोग्राम टेक्नोलॉजी से वहाँ पे लाइव टू वे इंटरेक्शन उस एक्सपर्ट के साथ होता है. तो मतलब मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आर नॉट रिलायबल ओनली ऑन एक्सपर्ट्स फ्रॉम विद इन द स्टेट और कंट्री, इट इज़ ग्लोबली. सो अगेन जो NEP का दूसरा एक फैक्टर है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर देना है, वो भी इससे कवर हो जाता है. सो वन ऑफ द मॉड्यूल से हमारा एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें रोबोट्स भी यूज़ होते हैं, विच इज़ अ ह्यूमनॉइड. उसका नाम है इराज. अगर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जैसे ही एंटर करते हैं यूनिवर्सिटी में, अगर उनको नेविगेट करना है या फिर उन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए, तो एक ह्यूमन नहीं, क्योंकि एक दिन में कई बार आपने देखा है 500 पेरेंट्स का विजिट भी आता है या फिर 100 स्टूडेंट्स का भी विजिट आता है. तो हाउ टू कंट्रोल दैट और हाउ टू हेल्प देम इन अ वेरी एक्सपर्ट वे. तो इराज जो है कि एक ह्यूमनॉइड है, उसके अंदर साहा का इंटीग्रेशन है, मतलब काउंसलिंग भी करता है और वो आपको नेविगेट करता है. अगर आपको जाना है, आपको कैंटीन देखना है, ही विल टेक यू टू कैंटीन. सो बेसिकली वी आर यूजिंग ह्यूमनॉइड्स, वी आर यूजिंग होलोग्राम टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग AI टेक्नोलॉजी. मतलब डिजिटली हम कम से कम
आज से 10 साल आगे हैं टू मेक इट एशियाज़ फर्स्ट AI enabled campus. ત્યાર પછી બોલાવીશું ગાંધીનગર યુનિવર્સિટીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને ટ્રસ્ટી વિનીતા રોહેરાને. ઉચ્ચ અભ્યાસની 18 વર્ષની પરંપરા સાથે વિદ્યાર્થીઓના સપનાઓને સાકાર કરી રહી છે આ યુનિવર્સિટી. 2024નું આ વર્ષ આ યુનિવર્સિટી માટે અગત્યનું રહ્યું. એક બાજુ જ્યાં આ વર્ષે જ એઆઈની સુવિધા ધરાવતું એશિયાનું પહેલું કેમ્પસ શરૂ કરાયું, ત્યાં જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર IEEE સાથે સમજૂતી કરાર પણ આ વર્ષે જ કરાયા છે. સાયબર સિક્યુરિટીની દિશામાં પણ આ યુનિવર્સિટી શિક્ષણ ક્ષેત્રે અલગ અને આધુનિક ચીલો ચાલી રહી છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. दिल में बसे गांधीनगर यूनिवर्सिटी.